समीना साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी जनरल बाजवा के ऊपर उसी तरह ही हमले कर रहे हैं, ज़बानी हमले। आई मीन उन्होंने इंटरेक्शन में आज भी जनरल बाजवा के हवाले से ही गुफ्तगू की। परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था कि वो मोहसिन हैं, उनके एहसानात हैं, उनके इस बात की कदर की जानी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लगता है इस तरह है कि शायद अगला इलेक्शन उन्होंने लड़ना भी जनरल बाजवा के नाम के ऊपर ही है। मंसूर, पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में पीडीएम के 2 लोग बिठाए हुए हैं और अगर शायद मेरे साथ अगर आप किसी पीटीआई को बिठाते वो मैं हाजिर है, ज्यादा अच्छे से बात करते। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा इनवाइटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैनल का बॉयकॉट किया हुआ है, हमारी तरफ से वो हाजिर है। अच्छा, और जब आना चाहें हम हाजिर हैं। मैं खान साहब के तो उसमें नहीं बात कर सकती। बहैसियत एलाए मैं ये जरूर कहूंगी कि हम 2 जमातें हैं। मेरी एलाए में हमेशा गिव एंड टेक होता है। एलाए पार्टनर जो है वो अपनी आइडियोलॉजी रख रहा है, मेरे जो लीडर हैं उनकी अपनी एक सोच है, अपनी स्ट्रेटजी है। उन्होंने कैटेगोरिकली खान साहब की उस बात पर जो चौधरी साहब को पसंद नहीं आई थी कि आप हमारे सिपा सलार के लिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो गलत हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, चौधरी साहब अक्सर उनको समझाते थे कि जब आपने आदमी के साथ खान साहब को अक्सर ये बताते थे कि हमने मैं आपको ये बताती चलूं कि उस जो इंटरव्यू से पहले ही चौधरी साहब ने खान साहब को कह दिया था कि जी हमने बात करनी है तहलील करने की, आप लिहाजा डिस्कस ही ना करें बाजवा साहब को। उन्होंने उसके बावजूद बाजवा साहब वो कहते हैं मैंने ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी। जी हुई थी, जी मेरा लीडर गलत नहीं बोलता। वो कहते हैं ये परवेज इलाही साहब से मेरी कोई ऐसी बात नहीं, वो हुई है तो परवेज साहब ने इंटरव्यू किया ना, इतना बड़े लेवल पे इतना बड़ा आदमी है। हाँ। सब जानते हैं, आप मीडिया खुद रिस्पेक्ट करता है उनकी, सारी दुनिया उनको। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि उन्होंने अपने उस इंटरव्यू के अंदर जिसका आप हवाला दे रही हैं उसके अंदर एक और गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी जनरल फैज हमारे पीछे पड़े हुए थे। जी बिल्कुल, और जनरल फैज जो है वो हमें जेल में डलवाना चाहते थे। बिल्कुल सही क्या। और उन्होंने कहा जनरल फैज ये सब कुछ इमरान खान के कहने के ऊपर कर रहे थे। अच्छा देखिए, और ये माफ कर दिया आप लोगों ने। मैं अब देखिए बहुत कुछ लेके हमने पॉलिटिक्स में ना बहुत सी चीजों को दरगुजर करके हमने जनरल बाजवा ने हमें बचाया। अच्छा, अब मैं इसका आपको जवाब दे दूं। हाँ। देखिए जनरल फैज जो थे वो नैप वालों को बार बार कह रहे थे कि मोनस इलाही और परवेज इलाही को अरेस्ट करें। अच्छा। और वो कहते थे कि जी हमें हदायत जहां से भी, आई डोंट नो, कि वो कहते थे जी हमें फला इमरान कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं। इतला हमारे तक आई कि बिल्कुल जी ये गैर प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशर डाल रहे हैं और गलत केसेस बना रहे हैं। अच्छा। जिस पे चौधरी साहब ने बाजवा साहब से बात की और बाजवा साहब ने बड़ी सख्ती से कहा कि मैं जब सिपा सलार हूं तो कोई किसी के ऊपर झूठे मुकदमात नहीं बनेंगे। जो कि परवेज साहब ने कहा कि वो मेरे मोहसिन हैं। हाँ। मोहसिन इसलिए कि जब हमारे मुल्क में, आपको एक अंदर की ये भी बात पता है मंसूर, मलिक अहमद खान साहब के भी वो मोहसिन हैं, मलिक अहमद खान साहब के भी मोहसिन हैं, वो आपके भी मोहसिन हैं, हमारे मोहसिन हर सिपा सलार। तो ये तो आप लोगों की आपस में कॉमन चीज निकल आई। पास्ट याद करा दूं। हाँ। मुशर्रफ दौर था और मुशर्रफ साहब 2007 के बाद जब पीपल्स पार्टी के साथ अलायक में हम लोग आए हैं। हाँ। तो मुशर्रफ साहब के ने चौधरी साहब को धोखा दे दिया था। चौधरी साहब ने उनको भी दरगुजर किया। चौधरी मुशर्रफ साहब ने धोखा दिया। जी हाँ, धोखा दिया परवेज इलाही साहब को। जी हाँ, सीटों पे आइए, बड़ी आपको पता है, पुरानी बातें हैं। मैं छोटा सा था उसमें। नहीं जी, 2008 की बात है। अच्छा, 2008 की बात है। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट थी। हमें पता है कि जब हम पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर रहे थे तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया था। अच्छा, खैर चौधरी साहब ने उनको भी माफ कर दिया था। चौधरी साहब इतने वजादार खानदानी रख रखाव सियासी रखने वाले, सियासी हिकमत रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने साफ तरीके से कह दिया था कि जी बाजवा साहब, जब हमारे मुल्क में मईशत खराब हुई, हमारे मुल्क में फ्लड आया, हमारे मुल्क पे जलजला आया, हमारे IMF को मिलना है, क्राउन प्रिंस को मिलना है, तब तो बाजवा साहब बहुत अच्छे हैं। और जब जहां पे कोई सियासी बात आती है तो बाजवा साहब को हम बुरा भला कहें क्यों? ये बात कैटेगोरिकली खान साहब को के नोटिस में और सारी दुनिया के नोटिस ले नहीं रहे, वैसे ना लेंगे। उनकी अपनी एक जमात है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। काफ लीग उसमें जम नहीं हुई है। काफ लीग, मेरी जमात जम नहीं हुई है। मेरी जमात की अपनी सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं ना। सीट एडजस्टमेंट इज अनदर थिंग। उसमें जम नहीं होता। तो वो तो कह रहे हैं हम देंगे ना। एडजस्टमेंट हमने पहले भी की थी। हम तो पीपल्स पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हमने की थी। सीट एडजस्टमेंट एक अलग बात होती है, वो गिव एंड टेक होता है एलाय पार्टनर के साथ। जैसे इन्होंने हमसे 10 सीटें मांगी थी जब इनको हुकूमत बनानी थी पंजाब में, तो हम 10 सीटें थी ना हमारी। तो जिनको ये आज कह रहे हैं कि जी 6 हैं 7 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 हैं। हमारी पार्लिमानी मीटिंग्स जो हुई उसमें हमारे मैं एक बात कहना चाहता हूं, नेगोशिएशन 40 भी हो सकती हैं, 45 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती है। ये निगोशिएशन चल रही है। 30, 40, 45 इतनी हो सकती है।